बहुत छोटी सी थी, मगर फिर भी वो अपनी माँ की खूब मदद करती थी। गुड़िया की माँ एक विधवा थी और सड़क किनारे छोटे पक्षियों के खिलौने बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। शाम को गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, होली आने वाली है तो इस बार भी हम पिचकारी और रंग बेचेंगे ना? हाँ बेटी, मैं कल सुबह सवेरे दूसरे जंगल से कुछ पिचकारी और थोड़े बहुत रंग ले आऊंगी। ना जाने इस बार कोई हमारी पिचकारी खरीदे या नहीं। कोई क्यों नहीं खरीदेगा माँ, होली पर तो सबको पिचकारी और रंग चाहिए होते हैं। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया दूसरे जंगल जाती है। वो कुछ पिचकारी और रंग लेकर अपनी टोकरी में रखती है और घर वापस जाती है। ऑटो मम्मा चिड़िया को घर से थोड़ी दूर ही उतार देता है। जब सारा सामान लेकर मम्मा चिड़िया घर पहुंचती है तो उसके सर में दर्द था और उसे तेज बुखार हो जाता है। माँ, आपको तो तेज बुखार है, मैं अभी पड़ोसन हरियाली चाची को बुला कर लाती हूँ। हरियाली तोती आ जाती है। गुड़िया बेटी, तेरी माँ को तेज बुखार है, बेटा इसे दवाई और आराम की जरूरत है। चाची, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, तू चिंता न कर बेटी, अगर तेरे पास कुछ पैसे हैं तो अपनी माँ की दवा ले आ। नहीं चाची, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो भी पैसे थे उनसे माँ ने ये रंग और पिचकारी ले ली है, इन्हें बेचकर ही पैसे आएंगे। हरियाली चाची अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर तक गुड़िया अपनी माँ के पास बैठी रहती है। माँ चिड़िया तो बुखार से बेहोश थी। गुड़िया जान गई थी कि अब माँ की दवा लाए बिना माँ ठीक नहीं होगी। दूसरे दिन होली थी। गुड़िया सुबह सुबह ही अपनी टोकरी लेकर सड़क किनारे जाकर बैठ जाती है। पिचकारी लो, रंग लो, रंग लो, पिचकारी लो। वो शाम तक बैठी रहती है, मगर कोई भी ग्राहक उससे रंग और पिचकारी लेने नहीं आता। जो पक्षी भी आता वो सीधा सामने वाली बड़ी दुकान पर चला जाता। भला सड़क किनारे कौन रुकने वाला था। थोड़ी देर बाद एक कौवी अपनी हवाई मोटर में वहां आकर रुकती है। मामा, मुझे वो छोटी चिड़िया से पिचकारी लेकर देना। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें वो सामने वाली बड़ी दुकान से रंग और पिचकारी ले दूंगी। गुड़िया रोने लग जाती है। मैम जी, आप अपने बेटे को मुझसे ही रंग और पिचकारी ले दें। देखें, मेरी पिचकारी बहुत अच्छी है। गुड़िया की आंखों में आंसू देखकर गौरी कवि वहाँ रुक जाती है। अरे अरे, तू तो रोने ही लग गई। अच्छा लाओ दे दो। फिर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को एक पिचकारी और रंग ले देती है और अपनी हवाई मोटर में बैठकर वहाँ से चली जाती है। ये पैसे तो बहुत थोड़े हैं, मैं इन पैसों से माँ की दवा कैसे लूंगी? बैठे बैठे गुड़िया को अंधेरा होने लगता है। अब तो सभी पक्षी भी अपने अपने घरों को चले गए थे। एक गुड़िया ही वहाँ थी जो अभी भी आस लगाए बैठी थी कि शायद कोई उससे रंग और पिचकारी खरीद ले। वहाँ एक दुष्ट उल्लू आ जाता है जो गुड़िया को तंग करने लगता है। अकेली क्यों बैठी हो चिड़िया? क्या मैं भी तेरे साथ यहाँ बैठ जाऊँ? आप यहाँ से जाएं, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। फिर वो उल्लू गुड़िया की पिचकारियाँ और रंग उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। ऐसा ना करें, मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ एक कार आकर रुकती है। उस कार में से वही कौवी जो शाम को गुड़िया से एक पिचकारी लेकर गई थी बाहर निकलती है। उसे देखते ही उल्लू वहाँ से भाग जाता है। मैं अपने बेटे के लिए आइसक्रीम लेने जा रही थी और तुम्हें देखा तो मैं रुक गई। तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई हो? मैं घर कैसे जाऊँ? मेरी माँ बहुत बीमार है, तेज बुखार है और ये सामान बेचकर ही माँ की दवा के पैसे आएंगे। ये सुनकर गौरी को उस चिड़िया पर बहुत दया आती है। चुप कर जाओ बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लाओ अपना ये सामान मेरी गाड़ी में रखो और मेरे साथ चलो। फिर गौरी कवि गुड़िया का सामान अपनी गाड़ी में रख लेती है और गुड़िया को साथ लेकर उसके घर जाती है। अरे अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है, तुम अपनी माँ के पास बैठो और मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। बुलबुल डॉक्टर चिड़िया को दवा देती है और थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया अपनी आंखें खोलती है। गुड़िया मेरी बेटी, क्या सामान बिक गया?
हाँ माँ, मैंने होली का सामान बेच दिया है। गुड़िया बेटी, आप दोनों माँ बेटी मेरे साथ मेरे घर चलो और जब तक आपकी मम्मा ठीक नहीं हो जाती आप मेरे पास ही रहना। फिर गौरी कव्वी मम्मा चिड़िया और गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। ऐसे गौरी कव्वी चिड़िया और उसकी बेटी की मदद करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली और होली की शुभकामनाएं। गुड़िया जल्दी करो, अब गुल्लक तोड़ भी दो। कुकू, इस गुल्लक में सारे पैसे मैंने जमा किए हुए हैं, फिर तुम्हें गुल्लक तोड़ने की इतनी बेचैनी क्यों है? क्या मेरी बहन मुझे अपने पैसों से होली मनाने के लिए चीजें नहीं लेकर देगी? अच्छा, तो इसीलिए तुम कल से मुझे बहुत प्यार से बुला रहे हो। मम्मा चिड़िया जो नदी पर गई हुई थी वो भी घर आ जाती है। कुकू बेटा, पिछली बार होली पर आप घर से बहुत दूर चले गए थे, इस बार ऐसा ना करना। अपनी बहन के साथ घर के पास पास ही रंगों से खेल लेना। मम्मा, क्या मैं अपना गुल्लक तोड़ लूं और फिर हम बहन भाई अपने लिए होली की चीजें ले आए? हाँ हाँ बेटी, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? ये पैसे तो आप पूरा साल जमा करती हो और हर बार होली से एक दिन पहले ही तो आप अपना गुल्लक तोड़ती हो। गुड़िया अब तो तोड़ो ना अपना गुल्लक। 1 2 3 और फिर गुड़िया जोर से अपना गुल्लक फर्श पर गिरा देती है, जिसमें से कई सिक्के और कुछ रुपए इधर उधर बिखर जाते हैं। वाह गुड़िया, आपने बहुत पैसे जमा कर रखे थे अपने गुल्लक में। मैं आपकी तरह अपनी पॉकेट मनी फजूल चीजों पर नहीं खर्च करती थी, बल्कि मैं अपने गुल्लक में डाल लेती थी। चलो भाई, अब चाचा कबूतर की दुकान पर जाते हैं। बच्चों, जल्दी घर आ जाना। फिर वो दोनों बहन भाई कबूतर चाचा की दुकान से होली मनाने के लिए कुछ चीजें लेने चले जाते हैं। वो कबूतर चाचा की दुकान पर पहुंच जाते हैं। कबूतर चाचा ने लाल गुलाल, हरे और कई रंगों के गुलाल थालों में सजा कर रखे हुए थे। बड़ी और छोटी पिचकारियां भी, सब कुछ था चाचा कबूतर की दुकान पर। मैं भी इस जंगल में होली का सामान लेने आया था, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आप मुझे अपने पैसे दे देंगे? उस छोटे पक्षी की ये बात सुनकर गुड़िया उसकी तरफ देखती है, मगर कुकू तुरंत बोलता है, नहीं नहीं, आप कहीं और से मांगे। मैं और मेरी बहन ने ये पैसे बहुत मुश्किल से जमा किए हैं। ये सुनकर वो छोटा बच्चा रोने लग जाता है। कुकू भैया, हमने तो पिछले साल होली मनाई थी, क्या होगा जो इस बार हम रंगों से खेलने की बजाय अपने ये पैसे इस बच्चे को दे दें? इसका भी दिल कर रहा होगा होली मनाने को। कुकू नहीं मान रहा था, मगर फिर भी गुड़िया अपने पैसों में से कुछ पैसे उस छोटे बच्चे को दे देती है। ये लो दोस्त, आप भी अपने लिए कुछ गुलाल ले लें। वो बच्चा बहुत खुश होता है और कबूतर अंकल से गुलाल लेकर चला जाता है। अब गुड़िया के पास पैसे थोड़े बचे थे, वो भी थोड़े से गुलाल ले लेती है और पिचकारी लिए बिना ही वहाँ से वो दोनों बहन भाई चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए गुड़िया अपने भाई से कहती है, भाई, रंग थोड़े ही सही, मगर मिठाई के बिना होली का क्या मजा। चलो हम तोते चाचा से मिठाई भी ले जाते हैं। फिर वो दोनों तोते चाचा के पास जाते हैं।
मगर वहाँ भी वही छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। अब क्यों रो रहे हैं? मैंने आपको रंगों के लिए पैसे दे तो दिए हैं। मैंने कभी मिठाई नहीं खाई। क्या बर्फी खाए बिना भी कोई होली मनाता होगा? लो जी, अब ये बच्चा हमारे मिठाई के पैसे भी मांग रहा है। कुकू भाई, ऐसे नहीं करते। अगर किसी की मदद करें तो उसे शर्मिंदा नहीं करते। ये ले, आप भी तो मेरे भाई की तरह ही हैं। इन पैसों से आप मिठाई ले लें। और क्या हम मिठाई नहीं लेंगे? अगर मम्मा के पास पैसे हुए तो मम्मा हमें कल मिठाई ला देंगी। फिर वो बच्चा अपने घर, कुकू और उसकी बहन गुड़िया अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है कि कैसे उन्हें कबूतर और तोते चाचा की दुकान पर वो छोटा बच्चा मिला। आज मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों, आपने अपनी खुशियाँ किसी दूसरे को दी हैं। देखना, ऊपर वाला आपको बदले में कितनी और खुशियाँ देगा। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन बच्चे अभी सोए हुए थे जब मम्मा चिड़िया बाजार जाती है और वहाँ से ढेर सारे गुलाल, बड़ी पिचकारियाँ, मिठाई और गिफ्ट लेकर घर आती है। कुकू और गुड़िया जब सोकर उठते हैं तो अपने घर में ये सब देखकर वो खुशी से उछलने लगते हैं। मम्मा, मम्मा, ये सब कहाँ से आया? बड़ी वाली पिचकारी, ये मुझे बहुत पसंद है। मम्मा, क्या ये सब आप हमारे लिए लाई हैं? हाँ बच्चों, जो नेकी कल आपने की है, मैं उस पर इतना खुश हुई कि अपने बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए। जाओ और अब जाकर अपने दोस्तों से मिलकर खुशियाँ बांटो और होली मनाओ। फिर जंगल के सब पक्षी मिलजुल कर होली मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, खुशी के त्योहार में अपने पड़ोस में भी देख लिया करें और किसी गरीब को अपनी खुशियों में शामिल कर लेने से खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। आपका धन्यवाद।